उसके आंसर की के बारे में। आज इसकी हम इस पेपर की देखेंगे आंसर की, कोई कौन सी क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो आप अपना पेपर लेंगे और साथ साथ देखते जाएंगे कौन सा आंसर आपका सही है और कौन सा गलत हुआ है, और फिर देखेंगे आपके जो नंबर है वो आउट ऑफ 80 कितने बन रहे हैं, और वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपके कितने में से कितने नंबर बन रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें पहले क्वेश्चन के ऊपर, सेक्शन ए पे चले तो सबसे पहले लिखा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें ऑप्शन दिए हुए थे ऑब्जेक्टिव MCQs, तो उसके मतलब जो क्वेश्चन देखना है उसके बाद हमें आंसर बताना है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंग्लिश ड्रॉप में। आज हम बात करेंगे इंग्लिश का जो पेपर हुआ क्लास 12th का इंग्लिश कंपलसरी जो पेपर था उसकी आंसर की के बारे में। तो मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा साथ साथ, और आप क्या करेंगे इसके साथ साथ अपने जो मतलब आपने जो आंसर किए हैं उनको देखते जाएंगे कितना सही हुए और कितने गलत हुए, और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके जो है वो आउट ऑफ 80 मतलब 80 में से कितने नंबर आपको मतलब मिल सकते हैं, कितने आने की संभावना है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर पहला जो सेक्शन ए है उसका जो पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, मतलब हमें ऑप्शन में से आंसर को चूज करना है। तो आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल मिस्टर हेमल स्टूड ऑन द चेयर। भाई जब उनको ये बात कब कही गई, भाई मैंने इतना लंबा चौड़ा मतलब देखा नहीं था कभी भी, तो ये कब की बात थी जब वो अपनी चेयर से खड़े होते हैं तब की बात है। नेक्स्ट बात करें सेकंड क्वेश्चन की, हु वांट्स टू ड्राइव ए कार, तो गाड़ी कौन चलाना चाहता था, जो मैकेनिक बनना चाहता था, मुकेश, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट की बात करें डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज, भाई जब वो कितने साल का था, तो कितना था वो 10 से 11 साल का था, तब उसने सोचा था तैरने के बारे में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, तो एडला विलियमसन नाम था। नेक्स्ट हो जाएगा गांधी जी डिसाइडेड टू अर्न द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, इट वाज इन, ये कब की बात थी, 1917 की बात थी। नेक्स्ट बात देखें तो लिखा है चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन बाई, तो भाई जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुई थी उनके ओनर कौन थे, तो ओनर कौन थे, इंग्लिश मैन थे। और वर्कड बाई, और वहाँ पर काम कौन करते थे, इंडियन टेनेंट्स, मतलब जो भारतीय किसान थे, किराएदार थे, वो बटाईदार थे, वो काम करते थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट बात करें हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स डिवाइस इज यूज इन द लाइन ऑफ द पोइम, इस लाइन में कौन सी डिवाइस का यूज किया गया है। तो देखो इसमें क्या है कि दो लोगों के बीच में तुलना की जाए तो वो होती है जो ये सिमिली है और मेटाफोर है, दोनों के अंदर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब अगर बीच में तुलना की जाए और लाइक या फिर एज का प्रयोग किया जाए तो उसके अंदर क्या होता है, सिमिली होता है। अब बात करें दैट सेट अपॉन देयर लाइव लाइक कैटाकोम, कैटाकोम किसको बोलते हैं, कब्र को बोलते हैं। देखो यहाँ पर सीमेंट्रीज लिखा है, टोम्ब लिखा है, ये नहीं होगा, और ग्रेव्स। वैसे तो इसका होना चाहिए सही आंसर क्या होगा, GRAVES, ग्रेव्स की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट लिखा है कैन टीच अस एज वेन एवरीथिंग सीम डेड, तो हमें कौन सिखाता है, अर्थ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा आ जाएगा नेचर मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। नेक्स्ट आ जाएगा हु इज़ द पोइट ऑफ द आंट जेनिफर टाइगर, तो आंट जेनिफर टाइगर के जो पोइट थे वो कौन है, एड्रेनी रिच। नेक्स्ट आ जाएगा द पोइट सजेस्ट टू कीप क्वाइट फॉर, भाई कितनी देर के लिए, तो 1 सेकंड के लिए हमें चुप रहने की बात बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट लिखा कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, तो पहला है हु का यूज करते हुए सेंटेंस को कंबाइन करना, तो लिखा है ही वाज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, तो यहाँ से फुल स्टॉप को हटा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे हु, और ही हट जाएगा, हैज सीन नथिंग बट बेंगल्स। नेक्स्ट हो जाएगा आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स हुज, तो हुज की जगह मतलब देर हट जाएगा, फुल स्टॉप हट जाएगा, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, सिर्फ हम हुज लगा देंगे, हुज कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ, ये आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें द गेस्ट अराइव्ड द फंक्शन बिगिन, देखो कोमा दिया है तो डायरेक्ट हमें किसका प्रयोग कर देना है, एज सुन एज। ये क्वेश्चन सेम 10th क्लास में भी आया था, अगर यहाँ पर फुल स्टॉप होता तब हम सोचते, लेकिन अगर एज सुन मतलब पहले से ही अगर यहाँ पर दे दिया, हमें कोमा दे दिया, तो मतलब हमें किसका यूज करना है, एज सुन एज। जैसे ही गेस्ट पहुँचे फंक्शन था वो शुरू हुआ। द मैन इज रिच हेल्प यू, कि जो आदमी है वो पर्याप्त रिच है तुम्हारी सहायता करने के लिए, तो इनफ टू का प्रयोग हो जाएगा। माई कार ऑन द वे, देखो गाड़ी खराब होना, किसी मशीन का खराब हो जाना, तो उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोक डाउन। ब्रोक अप का मतलब तो क्या था, किसी से अलग हो जाना। ऑल पेरेंट्स देयर चिल्ड्रन विथ लव एंड केयर, देखो पेरेंट्स की बात हो रही है, चिल्ड्रन की बात हो रही है, मतलब पालने पोसने की बात हो रही है, पालन पोषण करना, ब्रिंग अप करना।
नेक्स्ट हो जाएगा कम एंड सिट बाई मी, नज़दीक बैठने के लिए किसका प्रयोग होता है, बाई का। पे अटेंशन ऑन योर स्टडी, तो क्या आ जाएगा हमारा ऑन। तो ये थे हमारे जो छोटे वाले क्वेश्चन थे। अब बात करें पैसेज में, तो पैसेज के आंसर आपने अच्छे से कर लिए होंगे। अब जहाँ पर आपको दिक्कत होगी वो ये है कि हमें करना है फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर ब्लूम। देखो ब्लूम का मतलब क्या होता है, फलना फूलना, और एंटोनिम बताना है फौज। फौज का मतलब क्या होता है, दुश्मन। तो देखो इसका तो क्या आ जाएगा, फ्रेंड। आपने देखा होगा पैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ मिलेगा हमें, फ्रेंड लिखा हुआ मिलेगा। और ब्लूम का मतलब क्या होता है, फलना फूलना। तो देखो दोनों के मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि एक तो बात करें ब्लूम का पर्यायवाची बताना है हमें, तो ब्लूम का पर्यायवाची होता है ये रहा, फ्लोरिस। फ्लोरिस का मतलब क्या होता है, फलना फूलना होता है। तो ये तो हो जाएगा ब्लूम का पर्यायवाची। दूसरा था फौज का, हमें क्या बताना था, अपोजिट, दुश्मन का अपोजिट बताना था। तो दुश्मन का अपोजिट हो जाएगा मित्र। तो देखो फौज दुश्मन है, तो हमारा क्या होना चाहिए, फ्रेंड्स होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें क्या मिल जाएगा, फ्रेंड मिल जाएगा लिखा हुआ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर सही। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट पैसेज में सभी के क्वेश्चन आंसर पूछे गए, तो आपने अच्छे से कर दिया होगा। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज मीन्ड बाय द मॉडर्न वर्ड। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, बाकी ये क्वेश्चन था बहुत इजी था। ये बताया गया था कि ये जो लोग थे वो क्या एस्केप करना चाहते थे, एस्केप फोर करना चाहते थे। कल परसों ही मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि इस मॉडर्न वर्ड से मतलब ये जो दुनिया है वो किससे भरी हुई है, लव हेट, मतलब ये जो टायर्डनेस उन सब से भरी हुई थी, तो उनसे लोग बचना चाहते हैं। तो वही आंसर इसका होगा। वाई डज द नेम टाइगर किंग जस्टिफाई वाई डज द नेम टाइगर किंग जस्टिफाई द स्टोरी। भाई ये जो बाघ राजा है वो किस प्रकार ये इस स्टोरी को जस्टिफाई करता है। व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाउस फादर। ये कल वाले पेपर में ही हमारी बात हुई थी कि सदाउस फादर का मेन कंसर्न क्या था, कि वो चाहते थे कि उनका बेटा यहाँ से विदेश में जाए, अमेरिका जाए और वहाँ से अच्छी पढ़ाई करे। तो ये हो जाएगा। व्हाट डज मिस्टर लेम डू ऑल डे। तो मिस्टर लेम पूरे दिन क्या करते थे, वही क्रेब एप्पल्स को तोड़ना, उनसे जेली बनाना, टॉफीज बनाना। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द थर्ड बेल। थर्ड बेल का मतलब क्या था, उस जित क्लासा वाले पार्ट में से है कि थर्ड बेल का मतलब पहले घंटी बजते ही चेयर को खींचना टेबल के नीचे से, दूसरी पे बैठना, और तीसरी बेल लगते ही खाना शुरू कर देना था, इसका मतलब। नेक्स्ट हो जाएगा हाउ डिड द ड्राउनिंग एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस। भाई डूबने की जो घटना हुई थी उससे मतलब जो डगलस था उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई उनके मन में जो फियर ऑफ वाटर था वो उनके अंदर बैठ जाता है। तो ये हमें बता देना है। वाई डिड पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल। में पेडलर ने अपने आप को ये क्यों बताया था, उसने नहीं बताया था पहले। भाई उसने जो क्या नाम था, आयरन मास्टर था, उसने ये समझा कि ये उनका ओल्ड रेजिमेंटल जो कॉमरेड है, तो उसके बारे में उसको लगा कि चलो ठीक है, अगर मैं ये मान लूँगा तो मैं वहाँ पर जा सकूँगा और अच्छे से रह सकूँगा इनके साथ में। व्हाट डज स्माइल सिग्निफाई इन द पोइम मदर एट 66। भाई इसमें मदर एट 66 में जो स्माइल है वो किस प्रकार सिग्निफाई करती है। तो इसमें मतलब जो जो बातें विशेषता बताने की बात है, मतलब विंटर्स मून था, कोर्स था, एन लाइक था, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बता सकते हैं इसके अंदर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। मैंने कहा था कि पोइम की सभी थीम थी वो आपको याद करके जानी है, तो उम्मीद है कि आप सब इसका आंसर अच्छे से करके आए होंगे। व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12। ये क्वेश्चन बार बार मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करना, और अगर याद करके गए तो आप अच्छे से इसका आंसर करके आए होंगे। वाई कुड सदाऊ नॉट किल हिज एनिमी। सदाऊ अपने दुश्मन को क्यों नहीं मारता, क्योंकि वो सोचता है कि भाई ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, और एक डॉक्टर का फर्ज होता है कि भाई अपने पेशेंट की जान बचाना, इसलिए वो उसको नहीं मारते हैं। वाट प्रोक्लेमेशन वाज इशूड बाय द महाराजा। महाराजा के द्वारा क्या कहा गया था। तो ये क्वेश्चन ये था कि महाराजा ने ये कहा था कि भाई जो भी प्रतिबंधपुरम है उसके अंदर बाघों का शिकार राजा के अलावा कोई नहीं करेगा, बाकी और जो चाहे वो शिकार कर सकता है। हैंडसम इज एज हैंडसम डज। भाई अच्छा आदमी वही होता है जिनके काम अच्छे होते हैं। एक्सप्लेन द रेफरेंस ऑन द फेस ऑफ इट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझ के गए हैं तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। ये बात किसने कही थी, ये उसके ऊपर थी मतलब अगर चाहें तो हम मिस्टर लैम्ब का कैरेक्टर स्केच हम इसके अंदर लिख के आ सकते हैं, क्योंकि उसी के अंदर ये बात शामिल की गई है। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। तो है इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी हु सेड दिस। तो ये बात किसने कही थी, ये मुकेश के क्या नाम है मदर थी, उसने ये बात कही थी। और क्यों कही गई थी, तो ये किसकी बात थी, ये उस लड़की के बारे में जो मुकेश के जो एल्डर ब्रदर की वाइफ थी उसके बारे में। व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या था अंग्रेज और इंडियन टेनेंट्स के बीच में, कि भाई वो पूरी जमी का जो 25% हिस्सा है उस पर इंडिगो की हार्वेस्ट करेंगे और उसको एज ए रेंट के रूप में इंग्लिश में है उनको जमा करवा देंगे। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। बाय उसने अपने पानी का डर कैसे, तो उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया, तो वो डिटेल पूरी बता सकते हैं यहाँ पर। वाई ऑफ फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। राइट द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेन इन डिटेल। ये क्वेश्चन भी आप
ये मतलब थोड़ा सा अलग सी क्वेश्चन था, लेकिन इसको हम कर सकते हैं। देखा, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ पेडलर अबाउट द वर्ल्ड बीइंग ए रेट रेप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बार बार इसको रिपीट किया गया था और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। वी टू आर ह्यूमन बींग्स हु इज़ द विक्टिम हियर एंड वाई। तो ये उस बामा वाले चैप्टर में से है, तो उसके बारे में हम बता सकते हैं कि उसने जीवन की वास्तविकता के बारे में, मैंने 3 क्वेश्चन लिखे थे एक ही क्वेश्चन के, लास्ट में ये क्वेश्चन लिखे थे कि भाई हाँ बामा ने किस प्रकार जो ये कास्ट का मतलब जो बामा किस प्रकार ये जो कास्ट जो चल रहा था, जातिवाद चल रहा था, उसकी विक्टिम कैसे बनी। भाई जब वो मार्केट से आ रही थी, उस आदमी को देखती है जब वो खाना लेकर आता, तो वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। डिस्क्राइब अबाउट गेल्सबर्ग इलिनॉइस की वहाँ पर क्या था कि हाँ वो लोग लोन में बैठते हैं और वो पुराने जो पंखे आते हैं उनसे हवा डालने का काम करते हैं, बैठ कर बातें करते हैं, वो सारी बातें वहाँ पर आ जाएगी। हाउ डज सदाओ हैव हिज रिवार्ड। हाउ डिड सदाओ हैव हिज रिवार्ड। वह सदाओ ने उसको अपना पुरस्कार किस प्रकार मिलता है, ये क्वेश्चन हम कर देंगे। नेक्स्ट लिखा है यू आर संजय सुषमा यू आर लुकिंग फॉर ए रूम ऑन रेंट नियर योर ऑफिस। वह आप क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है और आपको रेंट चाहिए। तो मैंने कहा था कि रेंट लेना हो तो क्या लिखना होता है, ऑन रेंट, और किराए पर देना हो तब टू लेट। तो हमें क्या करना था, हेडिंग ऑन रेंट की हेडिंग करनी थी और आराम से इसके अंदर लिख देना था कि कहाँ पर चाहिए, क्यों चाहिए। और नोटिस लिखना है, वो किसके ऊपर लिखना है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के ऊपर। तो वो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, मतलब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक हेडिंग चेंज करनी थी, बाकी सेम एज इट इज़ ऐसे का ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, देखो रिपोर्ट की, तो क्वेश्चन को ऐसे लंबा चौड़ा ऐसे लिखा गया है, लेकिन अगर हम चाहें तो देखो प्लांट्स की बात हो रही है तो हमें रिपोर्ट लिखनी है किसके ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर अगर रिपोर्ट लिख के आए तो भी ठीक है। दूसरा लिखा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, ये तो बहुत इजी दिया है। इट इज सेड दैट हेल्दी माइंड रिमेन्स इन द हेल्थी बॉडी। ऐसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग है वो रहता है। ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए मशीन। भाई इंसान का शरीर एक मशीन के जैसे होता है। ओवर ईटिंग व ज़्यादा खाने से या ईटिंग जंक फूड, बाहर का खाना खाने से हार्म्स और बॉडी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ईटिंग एट राइट इंटरवल्स इज ए डिजायरेबल थिंग। भाई सही समय पर खाना खाना ही एक अच्छी आदत होती है। रेगुलर एक्सरसाइज टोन अप द मसल्स। भाई अगर नियमित रूप से हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो मसल्स है उनमें ग्रोथ होगी। एंड गिव देम स्ट्रेंथ, और मसल्स है वो मजबूत भी होगी। रेगुलरिटी मतलब नियमितता। पंक्चुअलिटी मतलब समय की पाबंद, समय पर। टेकिंग राइट काइंड ऑफ फूड एंड, सही समय पर और सही टाइम पर सही भोजन लेना। एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर फॉर इसेंशियल थिंग्स फॉर मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ। भाई एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित मतलब रेगुलर और सही समय पर और अच्छा भोजन और अच्छी रेगुलर एक्सरसाइज, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकती है। सो इट इज़ और ड्यूटी, तो इसलिए हमारा कर्तव्य है टू कीप द ह्यूमन मशीन वेल। भाई हमारी जो इंसान की जो मशीन है उसको हम ठीक रखें इन ऑर्डर एंड गोइंग। भाई इसको सही क्रम में रखें और इसको जारी रखें। इफ़ योर बॉडी इज़ परफेक्ट हेल्थ, भाई अगर आपका शरीर पूर्ण स्वस्थ रहेगा, यू इन्जॉय लाइफ, तो आप जीवन का सही आनंद ले पाएंगे। सो वी मस्ट ऑल डू रेगुलर एक्सरसाइजेज एंड रिमेन फिट। तो इसलिए हम सबको रेगुलर नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए और फिट बने हुए रहना चाहिए। अब बात करें जॉब एप्लीकेशन की, तो ये हम मॉडल पेपर में हमने बात की थी। सिर्फ एक ही मैंने जॉब एप्लीकेशन डाली थी और वो थी इंग्लिश लेक्चरर की, और वो ही हमें यहाँ पर लिखनी थी। नेक्स्ट बात करें, इमेजिन राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान द हिंदू टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ जनरल मैनेजर टेकिंग एक्शन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेज। भाई जो बसों का ट्रांसपोर्ट है तो ये छोड़ देंगे, आप ये करके आए तो भी अच्छी बात है, आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो उम्मीद है आप अपना पेपर अच्छे से देख चुके होंगे। अब आप देखें बताएंगे कि हाँ मेरा नंबर है वो आउट ऑफ 80 में से कितने पहुँचने के चांसेज हैं।